अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कुर्लुस उस्मान की किस्त नंबर 174 के ट्रेलर में खुश आमदीद। व्यूवर्स, क्या बोयना अपने ही माँ बाप में से किसी को बुरी तरह से जख्मी कर देगी? क्या बाला खातून फिर से भयानक हमले की जद में होगी? क्या आने वाली किस्त में बोयना के हलीमा होने का राज उस्मानियों के सामने खुल जाएगा? उस्मानियों पर कौन सा खौफनाक हमला होगा और इसके नतीजे में कौन सी बड़ी शहादतें देखने को मिलेंगी? क्या कारासी बे बच जाने के बाद अब उस्मान बे से बड़ी जंग शुरू कर देंगे? सीरीज क्या बड़ी तब्दीली लाने वाली है जिसकी वजह से बहुत से किरदारों को कुर्बान किया जा रहा है। ट्रेलर के आगाज में एक सनसनीखेज मंजर पेश किया गया है जहां कारासी बे उस्मान बे के खिलाफ अपने इरादे का इजहार करते हुए कहते हैं, उस्मान मैं तुम्हें बहुत जल्द इस चीज का एहसास दिलाऊंगा। इसी लम्हे लोकास जोश से भरपूर अंदाज में कारासी बे का साथ देने का ऐलान करते हुए कहता है, कारासी साहब आप जिस जंग का आगाज करेंगे मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपके शाना बशाना खड़ा होऊंगा। दूसरी तरफ कायो मास इन दोनों की ये खुफिया बातें छुप कर सुन रहा होता है और इसके चेहरे के तासुरात जाहिर करते हैं कि ये मालूमात बहुत जल्द उस्मानियों के लिए अहम मोड़ साबित हो सकती है। इसके बाद ट्रेलर एक शदीद जज्बाती मोड़ लेता है जहां उस्मान बे को जख्मी हालत में दिखाया जाता है। इनके कंधे में एक तीर पेवस्त है लेकिन इनकी आंखों में अज़म और हौसले की चमक अब भी वाज़ेह है। दूसरी तरफ लोकास सोफिया को देखते हुए कहता है, सोफिया अब तुम्हारी बारी है। सोफिया दुश्मनी की इंतहा को छूते हुए कबीले पर आग के तीरों से हमला कर देती है। शोले आसमान को छूने लगते हैं और खौफ और हिरास हर तरफ फैल जाता है। सोफिया के चेहरे पर एक खूनी मुस्कुराहट उभरती है। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है, सिपाहियों हर जगह को जलाकर राख कर दो। दूसरी जानिब लोकास बेहान बे को मार देता है। अगले मंजर में बाला खातून को एक शदीद जंग के दरमियान दिखाया जाता है जहाँ वो बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रही होती है। उनकी जुर्रत और बेखौफी दुश्मनों के दिल दहला देते हैं। इसी दौरान बोयना ये मंजर देखते हुए नफरत भरे लहजे में कहती है, बाला आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इसके बाद एक जज्बाती मंजर दिखाया जाता है जहां बाला खातून हलीमा की कब्र पर बैठी होती है। उनकी आंखों से आंसू जारी है और वो दर्द भरे लहजे में कहती है, ए मेरी प्यारी, तुम्हारी खुशबू मेरे दिल को पाश पाश कर देती है। उसी वक्त बोयना को दिखाया जाता है जो खामोशी से खंजर निकालती है और बाला खातून को मारने के इरादे से उनकी तरफ बढ़ती है। इस मंजर में तनाव अपने अरूज पर पहुंच जाता है और नाजरीन सांस रोक कर इंतजार करते हैं कि क्या बाला खातून इस कातलाना हमले से बच सकेगी या नहीं। दूसरी जानिब उस्मान साहब बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारते हुए कहते हैं कि अगर तुम सब इकट्ठे भी हो जाओ तो तब भी मुझे तबाह नहीं कर सकते। और आखिर में उस्मान साहब अपने कंधे पर लगा तीर तोड़ देते हैं। कुर्लुस उस्मान सीरीज ने नई शानदार किस्त पेश की तो इस दफा रेटिंग मजीद गिरने के बजाय थोड़ी ऊपर हो गई है क्योंकि महमूद बोजदाग जबरदस्त तारीखी सीरीज को कामयाब बनाने के लिए बेशुमार इक़दामात कर रहे हैं। कहानी की मजबूती के लिए अचानक से फर्जी किरदारों का सफाया शुरू हो गया है और शायद कुछ तारीखी किरदार भी इस रद्द बदल की जद में आएंगे। मद्दाह इस बदलती कहानी पर गहरी नजर रखे हुए है। कौन सा किरदार गायब होगा और किस चेहरे को कहानी में ज्यादा देर रखा जाएगा, ये एक अहम सवाल है। मगर गुज़िश्ता किस्त में सबसे अहम वाक़या बोयना यानी हलीमा का लिखा, जिसके गिर्द अब तमाम कहानी घूमने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि सीरीज का तजस्सुस और एक्शन बढ़ रहा है। उस्मान बे ने सिनिजार और गेंचर बे की गर्दन उड़ाई, कारासी बे के मंसूबे नाकाम बनाए, लेकिन तमाम मसला बोयना पर आकर रुक गया जिसका तीर उस्मान बे के सीने पर लगा है। दुश्मन उस्मान बे का मुकाबला नहीं कर पा रहे और उनके अपने ही खून को उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा किया है। पहली बात तो यह है कि कोई भी किस्त अब बिना ख्वाब के नहीं गुजर रही। हलीमा के आने पर कहानी बिल्कुल पलट गई है। तमाम फोकस बाज़ंतीनी और उस्मानियों के टकराव पर होगा जिसमें बोयना बहुत अहम मोरा होगी। पहले ही वार में उसने अपने प्यारे बाबा का दिल जख्मी किया है लेकिन इस वक्त तक सब इस हकीकत से बाखबर है सिवाय बाला के जिसका दिल और ख्वाब उसे मुख्तलिफ इशारे दे रहे हैं। और फिर नए ट्रेलर में वो फिर से हलीमा की कब्र पर नजर आई है जहां वो अपनी बेटी के गम में निडाल है और इस दौरान बोयना यानी हलीमा इन पर हमला करने के लिए आ रही है। मसलसल 3 अक़साद से सीरीज ने बाला खातून के मद्दाहों के दिल दबोच रखे हैं। उन्हें खतरे में डालकर सीरीज की रेटिंग बहाल करने का मंसूबा कामयाब तो नहीं लग रहा, मगर फिर भी सीरीज इस फैसले से पीछे नहीं हट रही और अब बोयना उस्मान बे के बाद बाला खातून पर हमला करने आई है। मगर बाला खातून इस दौरान हलीमा की याद में गीत गा रही है जो उनकी बचपन की लोरी की तरह होगा। ये लोरी हलीमा के जहन पर बहुत असर डालेगी। पहली बात तो यह है कि वो इस वजह से बाला खातून पर हमला नहीं कर पाएंगी और फिर शायद इसके जहन पर उन अल्फाज का गहरा असर हो और
बचपन की कुछ यादें उसके सामने आए। ये इतनी आसानी से मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि सोफिया ने 2 ईसाई राहिबा खवातीन को बोयना की निगरानी पर रखा हुआ है, जो जरूर इसका जहन बदल रही होंगी। हलीमा को अपनी असलियत याद आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। इससे पहले वो उस्मानियों पर मुख्तलिफ हमले करते नजर आएगी, लेकिन असल खौफनाक हमला तो सोफिया करेगी, जिसका नतीजा भी बहुत दर्दनाक होगा। एक जानिब वो बाला खातून को हलीमा के हवाले से शक में डालेगी, तभी वो हलीमा की कब्र पर पहुंची है, और दूसरी तरफ अपनी खसूसी तरबियतगाह पर हमले का बदला लेने के लिए वो काइयों की करारगाह को निशाना बनाएगी। ट्रेलर के सीन में नजर आया है कि अकीसार के करीब ही करारगाह हमले की जद में थी, जहां शायद बेहान बे ही मामला संभाल रहे थे। सोफिया और लोकास ने वहां हमला करके सब जलाकर राख कर दिया और बेहान बे को भी शहीद कर दिया। सीरीज ने गुज़िश्ता किस्त में 2 किरदार खत्म किए और नई किस्त में बेहान बे वाला सीन होगा, यानी बहुत तेजी से सीरीज फर्जी किरदारों को खत्म कर रही है, क्योंकि तुर्क मीडिया से खबरें आ रही हैं कि कुर्लुस उस्मान सीरीज की टीम कहानी में बड़ी तब्दीली लाने वाली है, जिसके चलते तमाम तवज्जो उस्मान बे की बाज़ंतीनियों से जदोजहद और फतोहात पर होगी। इसलिए ये फर्जी वाकयात पीछे धकेल दिए जाएंगे। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कारासी बे का किरदार खत्म होने वाला है, मगर वो नए ट्रेलर में फिर से घूमता फिरता दिख रहा है और उस्मान बे के साथ एक खौफनाक जंग लड़ने वाला है। सीरीज ने कारासी बे को एक विलन और नाकाबिल तुर्क सरदार दिखाने की कसम खा रखी है, इसलिए तारीखी किरदार के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। इससे बेहतर है कि इसे खत्म ही कर दिया जाए। अब मुमकिन है कि कारासी बे को सीरीज से गायब कर दिया जाए। व्यूअर्स, आप इस वाक़ये के बारे में मजीद क्या जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मालूमात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।